क्या जो लगातार इसके क्षेत्र में जो काम किया गया, अब जाते होते थे तो जरा याद करिए ना भाई, और जगह की बात को तो याद करिए ही, लोगों को याद ही रहेगा। जरा पटना वाले कहीं भूल तो नहीं रहे हैं कि पटना का क्या बुरा हाल था। कंकड़बाग से अगर कोई शहर आ जाता था पटना में तो याद है क्या बुरा हाल होता था। अगर किसी को काम पड़ता था सेक्रेटेरिएट या कहीं यहां पर कोई यहां के किसी इलाके में, तो अगर एक बार आता था तो दोबारा नहीं आ सकता था। एक बार आया फर्स्ट हाफ में और किसी तरह से कर करा करके सेकंड हाफ तक लौटा। ये पूरा दिन का काम था। अब आज बताइए क्या हालत है। कहीं से कहीं हम लोगों को याद है, जरा दानापुर के लोग भूल गए हैं। शाम होते हम तो विधायक थे तब का हमको याद है। जब हम 85 में विधायक थे तो उस समय का दृश्य याद है, क्या हालत था। और उसके बाद का भी दृश्य याद करिए कि पटना शहर से लोग पटना से दानापुर भी जाता था जी। शाम होते होते कहीं से कहीं जाता था, गांव के इलाके में तो था ही। शाम होते होते सब चीज बंद, कहीं से भी आना जाना नहीं। कितना बार हम लोगों को जाने का, जब हम एमपी थे, केंद्र में मंत्री थे, सब तरह से लेकर के जब बिहार में जाते थे, घूमते थे। अब कभी गया से चले अब पटना, तो शाम होते होते पूरा का पूरा इलाका बंद, कहीं एक आदमी नहीं दिखता था। अब आज जरा देखिए, आज जरा जाते हैं तो 10 बजे रात में भी आते रहते हैं, 9 बजे रात में भी आते रहिए तो कितना लोग रास्ता में दिखता है। तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो किस प्रकार से लोगों को रहना पड़ता था घर में कन्फाइन, और आज स्थिति यह है कि किसी को नहीं। लेकिन उस समय क्या स्थिति थी, एक तो इंतजाम नहीं था आने जाने का, और दूसरा लोग डर के मारे घर में, क्योंकि शाम होते उसका कहीं बाहर निकलेगा तो कोई लूट लेगा, कोई पिटाई कर देगा, कुछ कर देगा। तभी सब स्थिति है। लेकिन ये सब सुधार तो किया ही गया, इसमें कोई शक नहीं है शुरू से। लेकिन आ करके हम लोगों ने 15 में जो 7 निश्चय के रूप में फिर काम कर रहा, जो इतना काम किया, जो शुरू किया, तो सब जगह के बारे में निर्णय लिया। तो हम लोगों ने क्या कहा, शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाके में भी, लेकिन शहरी इलाके में क्या किया, हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से हर घर नल का जल पहुंचाएंगे। उस पर काम हुआ। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, और पूरे देश की योजना थी हर घर में शौचालय, हम लोगों ने भी काम किया, और शहरी इलाके के लिए भी काम किया। तो हम तो यही चाहेंगे, इसकी समीक्षा अभी कुछ महीना पहले तक हर जगह का देख लिया था हम लोगों ने कि कहां कहां कितना, थोड़ा बहुत लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी, और हर बार हम लोगों ने कहा कि भाई अब इसको तेजी से, एक जगह बचना नहीं चाहिए, हर घर नल का जल हो जाना चाहिए। शौचालय वगैरह का लगभग काम पूरा हो गया, कहीं बचे नहीं। और जहां जिसको घर वर बेचारे का उसमें नहीं है जगह, तो एक सार्वजनिक रूप से बना देना चाहिए। और जब शौचालय बनाइए तो उसका चाबी उसी को दे दीजिए, ताकि वो अपने खुद जाएगा अपने परिवार का। इस तरह से सारा इंतजाम अनेक जगहों पर किया गया। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई इस काम में जरा भी कहीं नहीं बचना चाहिए, और हर घर तक पहुंचने के लिए पक्की गली और नाली का निर्माण का जो है, तो ये काम भी बहुत हद तक हुआ। भी हाल में ही इसके बारे में जो बातचीत होती रही है और इस पर समीक्षा होती रही है, तो उसमें भी बात हुआ। हमारे डिप्टी सीएम है, इस बात को देख रहे हैं, और एक एक बात अभी उन्होंने कहा। हमारे अधिकारी ने भी, प्रधान सचिव ने भी बहुत सारी बातें कही। तो अब हम और कुछ नहीं चाहेंगे कि जो बात लगभग पूरा है, थोड़ा जो बचा है आपका, जितना परसेंट भी बचा है, हम तो यही आग्रह करेंगे आज के भी इस अवसर पर कि ये सब एक एक चीज का काम पूरा कर दीजिए। हर घर नल का जल, अगर कहीं शौचालय का बच गया है तो वो चीज, और हर घर तक पक्की गली और नाली का जो निर्माण है वो काम भी ठीक ढंग से हो जाए, और वो काम पूरे तौर पर हो जाना चाहिए। अब जो समूचा ये बात थी, अब ये जो पटना का, ग्रेटर पटना का, हम एक पटना के बारे में और याद करा देते हैं, इस पर मीटिंग तो कर ही चुके हैं। ग्रेटर पटना का पूरा किया गया, ये जाकर के 13-14 में तैयार हुआ। और फिर ग्रेटर पटना के लिए भी हम लोगों ने सब कुछ कि कौन ग्रेटर पटना का पार्ट होगा, और ग्रेटर पटना में कौन जगह क्या होगा, एक एक चीज होगा।
और किसी के घर में तो ये सारी बातें तो इन लोगों ने बताई है। जो भी घर का जो इस्तेमाल करिएगा पानी निकलेगा तो उस पानी को लेकर के बाहर जाना है और उस पानी को फिर साफ करके, गंदा पानी को, और फिर हमने यही सुझाव दिया है कि शहर के अंदर जितना पानी है उसको देहाती इलाके में सिंचाई के लिए उस पानी का उपयोग। अब इसके लिए 3 साल पहले से, और हमने इसके लिए जो जल संसाधन विभाग है उसको भी कहा, तो उन लोगों ने इसका काफी एक कॉस्टली बना दिया था। तो फिर उस पर भी हमने मीटिंग की कि इतना कॉस्टली की जरूरत नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये करके इसको पहुंचाइए और लोग सुविधा से अपने खेती के काम में लोग लेंगे। तो ये 2 चीज को भी हम आप लोगों को भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ग्रेटर पटना का भी काम जो है भूलिएगा मत। अब जो ग्रेटर पटना के लिए कितना साल लगाया गया और उसके लिए पूरा का पूरा इसको तय किया गया, इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल और एक एक चीज, तो उसी के हिसाब से जो तय चीज है, हमने पहले भी आपकी मीटिंग में कहा, आज भी आपने हमको बुलाया है, तो एक ही हम सुझाव देंगे कि पटना के लिए, राजधानी पटना के लिए उस चीज का भी काम आप लोग जरा तीव्रता से जरूर करिएगा। ये हमारा सुझाव आप सब लोगों के प्रति होगा। और जो कुछ भी सिंचाई के लिए हमने कहा, हमको तो आप लोगों ने सूचना दी है कि 8-9 जगहों पर डीपीआर तैयार किए। ये जान करके मुझको अच्छा लगा। अब डीपीआर अब तैयार किए, उसको इफेक्टिवली जल्दी से जल्दी बना करके, ताकि कहीं से भी इधर से उधर नहीं हो। अब उसके अलावे जो कुछ भी था कि इसको तेजी से काम को पूरा करना है। अब आप समझ लीजिए कि ये सब काम तो करना ही है और इन सब चीजों को तो तेजी से करना ही है। और जो कुछ भी बात आप लोगों ने पूरे तौर पर बता दिया कि 4 जो शहर को किया गया, नगर निगमों को, तो उन सभी जगहों पर, सब जगह का पूरा काम जो 4 जगहों पर इसको केंद्र ने स्वीकृत किया है, तो उन सब जगहों पर भी काम को आज आपने पटना शहर का और अन्य जगहों का भी किया है, कुछ काम शुरू कराया है। तो उन सब चीजों का भी जो काम आपने शुरू कराया है, ये खुशी की बात है। और इन सब चीजों को आप पूरे तौर पर और तेजी से काम जरूर करवाइए। और सभी अन्य जगहों के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसकी तो हमने चर्चा कर दी, करना ही है। लेकिन जो बात आया है 4 शहरों को जो चिन्हित किया गया, तो स्मार्ट सिटी, तो उसके लिए जो भी काम है उस पर भी मीटिंग हो गई। और उस मीटिंग में तो उसके लिए इसका नाम जो स्मार्ट सिटी दिया गया, तो इसका सिटी को स्मार्ट बना ही देना। नाम खाली स्मार्ट सिटी नहीं होना चाहिए, सही माने में स्मार्ट बन जाना चाहिए। तब देखिए पटना शहर में बहुत दिन लगा है बिना मतलब का काम। अब आप लोगों ने तो काम शुरू किया, खुशी की बात। मैं डिप्टी सीएम को इसके लिए, आप सब लोगों को, पूरे विभाग को मैं बधाई देता हूं कि अब काम तो शुरू किया। और आज तो कई चीजों को आप लोगों ने शुरू किया, नहीं तो इसका काम ही नहीं शुरू हुआ था और अन्य जगहों पर भी काम नहीं शुरू हुआ ठीक ढंग से। तो 4 जगहों पर, मुजफ्फरपुर है आपका, यहाँ का बिहार शरीफ है, और अब यहाँ भागलपुर, ये 4 जगहों पर, इन सभी जगहों पर भी काम इसका तेजी से स्मार्ट सिटी वाला भी कराइएगा, ये हमारा आग्रह है। और बाकी जगहों पर जो राज्य की तरफ से जो कुछ भी काम किया जाता है वो काम तो करना ही है। और स्मार्ट सिटी में भी एक हिस्सा जो आता है केंद्र का सहयोग, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो राज्य को अपनी तरफ से उस चीज को और बेहतर करना है, क्योंकि कम पैसा से नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग मीटिंग कर चुके हैं कि मात्र कुछ ही पैसे पर स्मार्ट नहीं बनेगा, वो तो करिए ही उसका इस्तेमाल, लेकिन इसको सही मायने में स्मार्ट बनाने में और जितना पैसे की जरूरत हो उतना करिए। और इसके लिए तो प्रावधान किया गया, अब ये भी नहीं है, उसके लिए भी अलग से शहरी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया। तो ये सब काम को जरा काइंडली तेजी से पूरा करिए। अभी तो आप लोगों ने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि और तेजी से इन सब चीजों पर काम कर दीजिएगा। और जो कुछ भी 7 निश्चय 2 अब जो भी हम लोगों ने तय कर लिया है, अब उसमें तो आप जानते ही हैं कि जो हो गया है, अब इसमें तो सबको मालूम है कि ठोस एवं